रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरीन। दिल्ली की सांसों पर इमरजेंसी लगने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दिल्ली के हालात बयां कर रहे हैं। दिल्ली में तापमान कम होता जा रहा है, हवा की रफ्तार भी काफी कम हो गई है और पराली जलाने पर भी रोक नहीं लग पा रही। यही नहीं, बल्कि दिल्ली में ऑड इवन स्कीम को लागू करना इस बार इतना आसान भी नहीं होगा। और अगर इसी तरह के हालात बने रहे जो हम देख रहे हैं लगातार, तो एक हफ्ते में दिल्ली की हवा बहुत हद तक खराब हो जाएगी। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे हालात में लोगों को बचकर रहने की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो सवाल अब यहाँ पर यह है कि दिल्ली और इसके आसपास रहने वाले लोग क्या करें। अगर यहाँ के लोग चाहें तो वो खुद भी पहल कर सकते हैं और प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऑड इवन स्कीम आखिरी विकल्प होगा। अगर हालात बिल्कुल नहीं सुधरे तभी ये फैसला लिया जाएगा। दिल्ली की हवा काफी खराब होने के आसार इसके हैं, ऐसी आशंका है। अभी दिल्ली में हवा की गति कम है, तापमान भी लगातार कम हो रहा है और मौसम आने वाले दिनों में और बिगड़ेगा, जिस वजह से जो प्रदूषण का लेवल है वो भी बढ़ेगा। जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर वालों के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं रहेंगे। हवा की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार ऑड इवन स्कीम को लेकर कह रही है कि ये एक आखिरी विकल्प होगा अगर हालात नहीं सुधरे तो। एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली की सांसों में घुटन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राजधानी और इसके आसपास ना तो हवा में गति है और तापमान भी लगातार कम होता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ये दोनों फैक्टर मिलकर दिल्ली की आबोहवा को और खराब बनाने जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए बेहतर यही है कि वो अपनी सेहत का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। पोल्यूशन बढ़ने से जो खांसी होगी, सांस में दिक्कत होगी, वो एक कंफ्यूजन भी पैदा करेगा कि किसको कोरोना हो रहा है, किसको प्रदूषण के कारण अस्थमा का एक्सर्बेशन हो रहा है। तो ऐसे में बाहर जब प्रदूषण के लिए निकलें तो अपने को मास्क जरूर पहनना चाहिए। 3 प्लाई मास्क आपके पास हो या कपड़ा हो, आप पहन के, ताकि आपके कोरोना से जितने सुरक्षित हो सके उसके ऊपर आप N95 पहन लीजिए, N99 पहन लीजिए। तो अगर प्रदूषण से काफी छुटकारा मिल सकता है। दिल्ली में कई बार ऑड इवन को लागू किया जा चुका है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। कोरोना के चलते इस बार लोग निजी वाहनों को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार भी सोच में पड़ी है कि ऑड इवन को लागू करना ठीक रहेगा या नहीं। देखो, मुख्य बात हमारी यही है कि हम एक टोटलिटी में काम कर रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन आने से जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें कमी होगी। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया कि रेड लाइट पर हम गाड़ियां चालू करके खड़ा रखते हैं और उससे करीब 15 से 20% व्हीकल पोल्यूशन होता है। तो अभी रेड लाइट ऑन और व्हीकल ऑफ कैंपेन जो मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है, इससे हम 15 से 20% व्हीकल पोल्यूशन कम कर पाएंगे। तो सरकार चौतरफा काम कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी पूरी कोशिश यही की जा रही है कि दिल्ली के आसमान में उस तरह का धुआं ना जाए जैसा कि पिछले 2-3 वर्षों में हो चुका है। केंद्र सरकार के मंत्री ने लोगों को ई वाहन और पैदल तक चलने की सलाह दी है। हमारा वाहन हम अच्छा मेंटेन करें, नजदीक के काम हम साइकिल से करें, कभी पैदल चले, हर बार गाड़ी निकालना कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लें और उससे करें, और सार्वजनिक यातायात के साधनों से हम प्रवास करें। ये सब हमारे भी काम है। हम अगर ये करेंगे तो हम प्रदूषण की समस्या का हल ढूंढने में मदद करेंगे। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफी कमी है। ऑड इवन तभी लग सकता है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी को सुविधा देने को तैयार हो। दूसरा ये कि जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है, तापमान में कमी आ रही है, इसका सीधा संबंध लोगों की सेहत से है। मौसम वैज्ञानिकों की राय भी इसी तरफ इशारा कर रही है। पूर्वी हवाएं, मतलब कह सकते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर में है वो हवाएं वेस्ट यूपी से चल करके दिल्ली एनसीआर तक पहुंचेंगी और पॉल्यूटेंट जो है हमारे पास यहीं पर ही एक्यूमुलेट रहने के चांसेस हैं। तो फिलहाल वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कोई इसमें हमें राहत की संभावना नहीं है। ऐसे में दिल्ली वाले क्या करें? सरकार की ओर से कोशिशें तमाम हो रही हैं, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में बेहतर यही है कि आप भी खुद का ख्याल रखें, प्रदूषण के विरुद्ध खुद भी भागीदारी दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो हर दिन बढ़ता हुआ प्रदूषण दिल्ली की आबो हवा को लगातार जहरीला करता जा रहा है। तो ऐसे में आपको खुद का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दिल्ली से हमारी संवाददाता रूफी जैदी की एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको पहले के मुकाबले कुछ बेहतर नजर आ रही होगी और आंकड़े भी यही बताते हैं। अगर आप सफर के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप ये देखिए, जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि दिल्ली का जो ओवरऑल AQI लेवल है वो 252 है, PM 2.5 का स्तर। लेकिन आपको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो साफ हवा है ये महज कुछ ही देर के लिए है। अगले एक हफ्ते में दिल्ली NCR में प्रदूषण का लेवल गंभीर रूप से बढ़ सकता है। अभी जो हल्की हवा चल रही है उसी की वजह से प्रदूषण कुछ कम हुआ है कल के मुकाबले, लेकिन हवा जीरो हो जाएगी, यानी हवा की रफ्तार बिल्कुल बंद हो जाएगी और तब प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता रहेगा। और आज भी जो स्थिति है वो बहुत कुछ बेहतर नहीं है। जहां पर हम खड़े हैं यहाँ से इंडिया गेट साफ दिखा करता है, लेकिन आज इंडिया गेट आपको यहाँ से धुंधला नजर आएगा और ये जो स्थिति है लगातार और खराब होती रहेगी। और हो सकता है कि आने वाले इस हफ्ते में आपको इंडिया गेट 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी से भी साफ नजर ना आए। तो आने वाले दिन दिल्ली NCR के लोगों के लिए मुश्किल भरे हैं। PM 2.5 का स्तर बढ़ता रहेगा और इसी के साथ जरूरत होगी सावधानियों को बढ़ाने की और उसके स्तर को भी बढ़ाने की। अगर जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अपने घर के आसपास धूल को ना उड़ने दें, उसे सेटल करें और इंडोर जो पोल्यूशन है उसका भी ध्यान रखें। घर के अंदर अगर बच्चे हैं तो उनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपकी भागीदारी प्रदूषण को खत्म करने में बहुत बड़ी साबित हो सकती है। आपका एक छोटा सा कदम बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अलग अलग जगहों पर जहरीली हवा कैसे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए, दिल्ली 252 पुअर क्वालिटी है इस वक्त। हवा कितनी खराब है वो स्तर आप इसे समझिए। नोएडा का जो AQI है वो 306। यहाँ पर वेरी पुअर क्वालिटी में इस वक्त नोएडा की हवा है। IGI एयरपोर्ट के पास जो आबो हवा है वो भी पुअर क्वालिटी में 239। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास हवा का क्या मिजाज है आप समझिए, पुअर क्वालिटी 283। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक यहाँ की हवा सही नहीं है और आसपास के इलाकों में भी इससे दिक्कत होती है। हालांकि गुरुग्राम का मॉडरेट है और ये AQI लेवल है इसका 168। तो दिल्ली NCR में जहरीली हवा और अलग अलग जगहों पर उसका क्या है हाल, ये आप इस AQI के मीटर से समझ सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली के लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। बढ़ते प्रदूषण पर अब आपका करना क्या चाहिए ये भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना है, वो क्या सोच रहे हैं और अपनी तरफ से उनकी कोशिशें क्या हैं वो भी देखिए। कुछ दिनों से लग रहा है कि थोड़ा पोल्यूशन है तो उस वजह से साफ दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, फॉग रहता है, क्राउडेड एरिया ज़्यादा हो गया। अब लोग बाहर से यहाँ बहुत आते हैं गाड़ियाँ लेके, तो उस वजह से भी पोल्यूशन शायद इस एरिया में ज़्यादा ही हो रहा है आजकल। होता है, साइकिलिंग करके बहुत पसीना आता है, बहुत थक जाता है, इसमें मोर ऑक्सीजन इस रिक्वायर होता है। फिर भी पोल्यूशन होता है, फिर पोल्यूशन के साथ ये सांस लेगा तो शरीर में भी प्रॉब्लम बहुत आ जाएगा। परेशानी ये दिक्कत होती है मेरे को, क्या कहते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और क्या कहते हैं, पोल्यूशन से बीमारियां ज़्यादा फैलती है, अच्छा महसूस नहीं करते। तो लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि अब सांस लेना इस हवा में मुश्किल हो रहा है उनके लिए। मास्क लगाना, हालांकि कोरोना की वजह से ज्यादातर लोग मास्क यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में मास्क एक जरूर उनके लिए भरोसेमंद हो सकता है। अब आपको हम ये बताते हैं कि प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ा कितनी तेजी से। 14 अक्टूबर से लेकर यानी कि 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के ये आप आंकड़े समझिए कि किस तरह से प्रदूषण में बढ़ा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का ये स्तर AQI के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 15 अक्टूबर 366, 16 अक्टूबर 326, 17 अक्टूबर, उसके बाद 18 अक्टूबर का ये आंकड़ा, 19 अक्टूबर और फिर 20 अक्टूबर। दिल्ली में कुछ इस तरीके से वायु प्रदूषण हर दिन के साथ बढ़ता हुआ और लोगों की मुसीबत भी जहरीली हवा के बीच बढ़ती जा रही, क्योंकि कई तरह की जो बीमारियां हैं वो लोगों को घेर सकती है। सांस लेने में तकलीफ के अलावा और भी कई दिक्कतें लोगों को प्रदूषण की वजह से हो सकती है, क्योंकि दिल्ली NCR में हर साल प्रदूषण की मार
हम झेल रहे हैं और इस बार भी वो मुसीबत अब दस्तक दे चुकी है, क्योंकि जो हवा की गति है वो रुक चुकी है, वो थमी हुई है। ऊपर से प्रदूषण बढ़ रहा है, पराली जलाने पर भी जो रोक है वो मुमकिन नहीं हो पा रही। दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच अगर प्रदूषण भी बढ़ता है तो आप सोचिए कि लोगों के लिए कितनी बड़ी और कितनी दोहरी मार है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि दिल्ली किस एक बार फिर से दम घोटू होती जा रही है। ऑड इवन सरकार कह रही है कि ये आखिरी विकल्प होगा, यानी कि जो सबसे लास्ट होगा वो ऑड इवन होगा, जिसे लागू किया जा सकता है अगर हालात में नहीं सुधार होता है तो। विजिबिलिटी भी धीरे धीरे अब कम हो रही है। पराली जलाने पर रोक कब लगेगी, ये अब भी एक सवाल है। कोशिशें सरकार की तरफ से भले ही कितनी हो, लेकिन उसका असर क्या है वो आप इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। AQI हमने आपको दिखाया अलग अलग जगहों पर कैसे पुअर क्वालिटी, वेरी पुअर क्वालिटी में पहुंच चुका है और सांसों पर अब ये अटैक करने के लिए प्रदूषण पूरी तरह तैयार है, यानी कि अब ये बीमारियों का घर दिल्ली को बनाने के लिए तैयार है। ऐसे में हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि ये पहल आपको ही करनी होगी, यानी आपकी भागीदारी प्रदूषण को हराने में सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो आपको देखकर दूसरे लोग भी वो कोशिश करेंगे और फिर प्रदूषण का ये जो अटैक है इसे हम जरूर कम कर सकते हैं। लेकिन गंभीर विषय इसलिए क्योंकि हर साल प्रदूषण की मार झेलता है दिल्ली NCR और जहरीली हवा में जीने को दिल्ली और आसपास के इलाके के लोग मजबूर रहते हैं हर बार, और इस बार वो मुसीबत फिर से दस्तक दे चुकी है। आने वाले दिन और भी ज्यादा परेशानी भरे हो सकते हैं। देखिए एक बार फिर से क्या हवा का रुख है इस वक्त, किस तरह से हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में 252 एयर क्वालिटी इंडेक्स, पुअर क्वालिटी, वेरी पुअर क्वालिटी में नोएडा की इस वक्त हवा है 306 है यहाँ पर AQI। और IGI एयरपोर्ट पर भी हम आपको बता रहे हैं कि IGI एयरपोर्ट पर भी इस वक्त पुअर क्वालिटी है हवा की, यानी कि खराब स्तर पर है हवा। दिल्ली विश्वविद्यालय पुअर क्वालिटी 283 है AQI इसका। तो दिल्ली NCR में जहरीली हवा की ये तस्वीर थी। अब आप देखिए कि प्रदूषण के खिलाफ आपको 3 वचन क्या लेने हैं जो बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, अपने तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश ना हो जो प्रदूषण का इजाफा करे, ये सुनिश्चित करें, इसका वचन लें आप। दूसरी बड़ी बात यह कि पर्यावरण को बचाना है। तीसरी बड़ी बात ये, तीसरा वचन आपका ये होना चाहिए कि हम समाज में भी प्रदूषण को रोकने को लेकर जागरूकता फैलाएंगे। और अगर ये 3 वचन आपने ले लिए तो समझिए कि आने वाले दिनों में प्रदूषण को हम हरा सकते हैं, वरना जहरीली हवा ऐसे ही दिल्ली और NCR का दम घोटती ही रही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.